पौराणिक कथाओं और भक्ति शास्त्र के अनुसार राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण का सांसारिक विवाह या पूर्ण मिलन न होने के पीछे कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक कारण बताए गए हैं। यहाँ कुछ मुख्य मान्यताएं दी गई हैं। 1. श्रीदामा का श्राप। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सबसे प्रचलित कथा के अनुसार गोलोक में श्रीकृष्ण के परम भक्त और मित्र श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दिया था। एक बार श्रीदामा और राधा जी के बीच विवाद हो गया, जिससे क्रोधित होकर श्रीदामा ने राधा रानी को श्राप दिया कि उन्हें 100 वर्षों के लिए पृथ्वी पर जाकर श्रीकृष्ण का विरह सहना होगा। इसी श्राप के कारण द्वापर युग में उनका मिलन नहीं हो पाया। 2 शरीर एक आत्मा का सिद्धांत। अध्यात्म की दृष्टि से राधा और कृष्ण को अलग माना ही नहीं जाता। शास्त्रों में कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, अर्थात राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। जब 2 सत्ताएं वास्तव में एक ही हों तो उनके बीच मिलन या विरह केवल एक लीला है। यदि वे विवाह करते तो वे 2 अलग व्यक्तियों के रूप में देखे जाते, जबकि उनका अस्तित्व एक ही है। 3. प्रेम की पराकाष्ठा। विरह। भक्ति मार्ग में विरह को मिलन से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। मिलन में व्यक्ति का ध्यान दूसरे की उपस्थिति पर होता है। विरह में भक्त सोते जागते हर क्षण अपने आराध्य का स्मरण करता है। राधा और कृष्ण का विरह संसार को ये सिखाने के लिए था कि सच्चा प्रेम शारीरिक उपस्थिति का मोहताज नहीं होता, वह मानसिक और आत्मिक होता है। 4. सामाजिक मर्यादा और लोक कल्याण। श्रीकृष्ण का जन्म कंस के वध और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। इसके लिए उन्हें गोकुल और वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका जाना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि कर्तव्य धर्म, प्रेम और व्यक्तिगत सुख से ऊपर होता है। एक रोचक तथ्य, भक्त कवि कहते हैं कि यदि कृष्ण का विवाह राधा से हो जाता तो दुनिया उन्हें आज राधा कृष्ण के रूप में एक साथ नहीं पूजती। उनके विरह ने ही उनके प्रेम को अमर और अलौकिक बना दिया। क्या आप राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से जुड़ी किसी विशेष घटना, जैसे कि महाराज के